जिससे आज परमेश्वर फिर से आपको आशीषित करेगा, बात करेगा। सुने, बाइबल में जब परमेश्वर ने हन्ना को मुंह मांगा वरदान दे दिया, उसे शामुएल दे दिया, तब हन्ना ने खुशी में, आनंद में, पवित्र आत्मा की भारी प्रेरणा में एक गीत लिखा, जिसे उसका गीत या प्रार्थना कहा जाता है। सुने, और उस गीत में या उस प्रार्थना में हन्ना ने पनिन्ना के जीवन में क्या हुआ, ये पवित्र आत्मा ने हन्ना के द्वारा लिखवाया। सुने बड़े ध्यान से, बाइबल बहुत स्पष्ट रूप से पनिन्ना के विषय नहीं बताती है, लेकिन पवित्र आत्मा ने हन्ना के मुंह से जो बातें लिखवाई, उससे आप समझ सकते हैं कि पनिन्ना का और हन्ना का दोनों का क्या रिवॉर्ड दोनों को अलग अलग मिला। सुने, क्योंकि हन्ना परमेश्वर से प्रेम करती थी, परमेश्वर पे टेक लगाई थी, इसलिए वह गीत लिखती है। और सुने बड़े ध्यान से, उसके गीत में उसने क्या कहा। दूसरा अध्याय, पहला शामुएल दूसरा अध्याय, उसकी पहली आयत। तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मग्न है। सबसे पहली बात हन्ना ने कहा, मेरा मन परमेश्वर ने मग्न कर दिया है। क्यों? क्योंकि हन्ना ही वो थी जो परमेश्वर के पास आई थी। हन्ना जब दुखी हुई, तकलीफ में आई, रोने लगी, तब वो अपने आंसुओं को लेकर परमेश्वर के पास आई। और हन्ना का एक्सपीरियंस ये है, वो अपना एक्सपीरियंस लिखती है। पवित्र आत्मा ने प्रार्थना में उसका अनुभव लिखवाया और उससे कुछ कुछ बातें भविष्य में भी क्या होंगी वो भी कहलवाया। तो हन्ना पहली चीज लिखती है, परमेश्वर ने मेरा मन मग्न कर दिया है। और मैं आपसे बोलूं, इस दुनिया में सिर्फ परमेश्वर के पास वो सामर्थ है जो आपके विलाप को नृत्य में बदल सकता है। केवल परमेश्वर ही वो शख्सियत है जो आपके आंसुओं को पोंछकर आनंद की पगड़ी बांध सकता है। केवल वही आपके हृदय को मग्न कर सकता है। हन्ना अपना पहला एक्सपीरियंस लिखती है, परमेश्वर ने मेरे मन को मग्न कर दिया। और सुने, मेरा मन यहोवा के कारण मग्न है, मेरा सींग यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है। वो सब चीजों का केंद्र बिंदु परमेश्वर को बनाती है। वो कहती है, मेरा हृदय परमेश्वर के कारण मग्न है और मेरा सींग यहोवा ने ऊंचा कर दिया है। सींग किस बात को दर्शाता है? सींग एक व्यक्ति की महिमा को, रेपुटेशन को बताता है। और वो कहती है कि परमेश्वर ने मेरी महिमा को बढ़ा दिया है, परमेश्वर ने मेरे सिर को ऊंचा कर दिया है। अब तक मैं सिर नीचे करके चलती थी, विलाप में रोती थी क्योंकि मेरे पास संतान नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने मेरे लिए ऐसा काम किया है कि मेरा सिर अब ऊंचा हो गया है। वो कहती, परमेश्वर ने मेरा सिर ऊंचा किया है। और सुने उसका आगे का भाग, मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूं। वो कहती है, मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया। तो यहां वो अपना शत्रु किसको कहती है? सुने बड़े ध्यान से, यहां वो अपना शत्रु किसे कहती है? जिसने उसे रुलाया था, जिसने उसे कुढ़ाया था, जिसने उसे सताया था, वो उसको अपना शत्रु कहती है। और उसको किसने रुलाया, उसको किसने कुढ़ाया, उसके जीवन को आंसुओं के दौर में कौन ले गया? पनिन्ना ने ले गई। और वो अपना शत्रु पनिन्ना को कहती है। वो कहती है कि मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया। मतलब परमेश्वर ने कुछ ऐसा किया कि अब पनिन्ना मेरी नाम धराई नहीं कर सकती। अब वो मुझे चिढ़ा नहीं सकती, कुढ़ा नहीं सकती, रुला नहीं सकती। वो मेरी शत्रु बन बैठी थी। एक ही घर में थे हम, एक ही घर में थे, लेकिन एक ही घर में रहते हुए उसने मुझसे शत्रुओं का सा व्यवहार किया है और परमेश्वर ने मेरा मुंह खोल दिया है। समझें, हन्ना को इतना दुख उसने दिया कि हन्ना जब गीत लिख रही है तो पवित्र आत्मा पनिन्ना को उसका शत्रु करके संबोधित कर रहा है। उसके जीवन को इतना दुखी कर दिया। और बाइबल कहती है, सुने बड़े ध्यान से, हन्ना कहती है, सुने उसी लाइन को जो उसने कहा, मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूं। वो कहती है, मेरा मुंह परमेश्वर ने मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खोल दिया है। अब कोई मुझे
कुछ कह नहीं सकता, कोई मेरा अपमान कर नहीं सकता, कोई मुझे नीचा दिखा नहीं सकता, कोई मुझे रुला नहीं सकता, कोई मुझे चिढ़ा नहीं सकता, कोई मुझे कुड़ा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहोवा ने मेरी स्तुति की है, मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया है। और यही बात तो भजनकार दाऊद अपने भजन में लिखता है। सुने, भजन संहिता 23 उसकी 5वीं आयत में दाऊद क्या कहता है? तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज लगाता है। दाऊद कहता है तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज लगाता है। तो परमेश्वर वो है जो आपके शत्रुओं के सामने आपका सर ऊंचा करता है। और हन्ना का शत्रु उसके घर में ही था। और मैं आपसे बोलूं, आपको सताने वाले हो सकता आपके घर में, ऑफिस में, कलीसिया में, कंपाउंड में, कहीं पे भी हो सकते हैं। लेकिन यदि आप हन्ना की तरह परमेश्वर पर टेक लगाए हैं, भरोसा किए हुए हैं, तो परमेश्वर आपके सिर को ऊंचा करेगा। आपका मुंह भी शत्रुओं के विरुद्ध खुल पाएगा और आप भी दाऊद की तरह कह पाएंगे, परमेश्वर मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज लगाता है। इसका क्या अर्थ है? दाऊद क्या कहना मांग रहा है? क्या हमारे सताने वाले कभी हमारा सुख चैन देख सकते हैं? कभी हमें फलता फूलता देख सकते हैं? हमको बढ़ता हुआ देख सकते हैं? हमको हेल्दी और वेल्दी देख सकते हैं? नहीं, उनको ये कभी पसंद नहीं आएगा। लेकिन परमेश्वर कहता है दाऊद के द्वारा, पवित्र आत्मा ने दाऊद के द्वारा लिखाया, मेरे सताने वालों के सामने यहोवा मेरे लिए मेज लगाता है। वे देखते हैं कि मैं किस तरह से फ्लरिश हो रहा हूं, वे देखते हैं मैं किस तरह से फलवंत हो रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर इस मेज को लगाता है। और मैं कहूं, ये मेज कोई व्यक्ति आपके लिए कभी नहीं लगा सकता, ये सौभाग्य कोई मनुष्य आपको कभी नहीं दे सकता, आप अपनी ताकत से भी कभी इसको प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन यदि हन्ना की तरह परमेश्वर के पास जाएंगे, आप भी हन्ना की तरह कह पाएंगे, मेरा सिर परमेश्वर ने ऊंचा कर दिया है, मेरा हृदय परमेश्वर में मग्न है। दाऊद एक्सपीरियंस लिखता है, बोलता मेरे सताने वालों के सामने तूने मेरे लिए मेज लगाया है। और सुने, यूसुफ अपना एक्सपीरियंस कहता है। यूसुफ को उसके भाइयों ने बेच दिया, यूसुफ पोतीफर के घर में गुलाम हो गया, जेल में चला गया, सब कुछ हो गया। लेकिन सब कुछ के बाद परमेश्वर ने उसी यूसुफ को प्राइम मिनिस्टर बनाया। और वही जिन्होंने कभी उसको बेच दिया था, उससे नफरत की थी, डहा किया था, ईर्ष्या किया था, वही उसके आगे आके झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर सताने वालों के सामने मेज लगाता है। यूसुफ के घर के भाई उसके बैरी थे, दाऊद के राज्य के लोग, शाऊल उसका बैरी था, हन्ना की घर की उसके पति की दूसरी पत्नी, उसकी सौत उसकी बैरन थी। ये कहीं पे भी हो सकते हैं, ऐसे लोग कहीं पे भी हो सकते हैं। लेकिन याद रखें, लोग कहीं पे भी कितने भी हों, लेकिन एक परमेश्वर है जो उनके सामने हमारे सर को ऊंचा कर सकता है, हमारे मन को मग्न कर सकता है, हमारे मुंह को खोल सकता है, आनंद से भर सकता है। केवल विश्वास रखें, परमेश्वर आपके लिए सब करेगा। आइए दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, एक बार फिर से आपके चरणों में हैं, आपसे विनती और प्रार्थना है, हमारी सहायता करें ताकि हम आप पे टेक लगाए रहें और हन्ना की तरह हम भी कह सके, यहोवा ने मेरे शत्रुओं के विरुद्ध मेरा मुंह खोल दिया है, अब मैं आनंदित और मग्न हूं। धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे।